हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज हम सर्बिया की बात करेंगे। सर्बिया का टोटल प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। इतना टाइम क्यों लग रहा है इसके बारे में बात करेंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आता है इसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया में से जो अप्लाई करता है उनको कितना टाइम लग रहा है, और मिडल ईस्ट से जो अप्लाई करता है उनको कितना टाइम लग रहा है, इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। इंशाल्लाह डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे फॉलो जरूर करना। आज बैकग्राउंड जो है आज अलग है। आज थोड़ा हट के मैंने बनाया हूँ। खैर, आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, जैसे ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, तो यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर आके आप अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट्स के लिए वेरीफाई करने के लिए सिर्फ इतना सर्विस चार्ज है। यूट्यूब चैनल पे जो ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप, उसको इनेबल कर देना, उसका स्क्रीनशॉट मुझे मैसेंजर पे भेज देना। आपका डॉक्यूमेंट 4 से 6 घंटे में वेरीफाई कर दूंगा। जैसे कि आप लोग अप्लाई करते हैं, पहले मैं बोलूँगा इंडिया से। इंडिया यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जो अप्लाई करते हैं हमारी होम कंट्री से, उनका प्रोसेसिंग टाइम मैं बता देता हूँ। अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आता है, सबमिशन होता है, ये आप लोग को पता है। फिर उसके बाद अप्रूवल या रिजेक्शन, ये भी आप लोग को पता है। अप्रूवल आएगा तो आगे बढ़ेगा, रिजेक्शन आएगा तो आपका काम वहीं ख़त्म हो जाता है। अगर अप्रूवल आया तो वीज़ा स्टैंपिंग के लिए पासपोर्ट जाता है, उसके बाद वीज़ा लग के आता है। तो हम जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका से जो दे अप्लाई करते हैं, इनका जो प्रोसेसिंग टाइम है थोड़ा ज़्यादा है होम कंट्री से। रीज़न ये है, इंडिया से जो अप्लाई करते हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, इन लोग सब जो अप्लाई करते हैं ना, इनका सारा सबमिशन होता है इंडिया में। 90% या 95% मैं बोलूँगा, इनका सबमिशन होता है इंडिया में। तो ये ट्रैफिक है, ट्रैफिक बोला जाता है इस फील्ड में, इसको ट्रैफिक बोला जाता है। ये ट्रैफिक होता है, इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आ जाता है एम्बेसी के पास कि वो क्लियर ही नहीं कर पाते हैं, टाइम पर रिलीज़ नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए टाइम लग जाता है। सबमिशन के बाद किसी को 2 से 4 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं। बट आफ्टर 6 मंथ चांस कम हो जाता है। ये आप लोगों को पता है, मेरी जगह से पता है, मैंने आप लोगों को बताया हूँ। आप भी भाई मुझे एक सुबह में मैसेज किए, भाई 7 महीने से ज़्यादा हो गए, मुझे अभी तक अप्रूवल नहीं आया। तो मैंने उनको सीधे मैसेज में रिप्लाई किया, भाई इसके बाद चांसेस कम हो जाता है। 5% चांस है इसके बाद आपको अप्रूवल आना, 95% रिजेक्शन आएगा। अगर जैसे कि आपको मैंने बताया ट्रैफिक हो जाता है, इतना डॉक्यूमेंट्स टाइम पे, अप्रूवल या रिजेक्शन जो भी टाइम पे नहीं आता है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये नॉर्मल चीज़ है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? ये साला बीच बीच में वॉइस भी चले जाता है, माइक भी देता हूँ, कितना बदली करता हूँ, कुछ ना कुछ फोल्ड आ ही जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? एक ऑप्शन है, अगर गारंटी लेटर कंपनी देती है तो थोड़ा फास्ट मूव हो सकता है हमारे होम कंट्री से, ठीक है, हमारी होम कंट्री से। तो इनका टोटल प्रोसेसिंग टाइम होता है तकरीबन तकरीबन 10 से 12 महीने। अभी जो हालात चल रहा है, 2026 अगस्त की बात बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट अगस्त भी मिडल यानी कि 20-25 तारीख, 20 तारीख शायद हो गया, ऐसा ही कुछ है। तो ये गारंटी लेटर देता तो थोड़ा बहुत फास्ट हो सकता है, तकरीबन 10 से 12 महीने यानी कि 1 साल के आसपास में। तो इनका प्रोसेसिंग है। आप लोग को बाकी डिटेल मुझे समझाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी मैंने काफी बार वीडियो बना चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ मिडल ईस्ट में, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के जो सिटीजन रहते हैं, सऊदी में, कतर में, दुबई में, कुवैत में, बहरीन में, ओमान में, जो मिडल ईस्ट में रहते हैं, वो जो अप्लाई करते हैं, उनका कितना टाइम लगता है, इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि वो जो अप्लाई करते हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स वही 15 से 30 दिन या 45 डेज के अंदर आसपास में उनका डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। सबमिशन 1 वीक का, जो डॉक्यूमेंट्स आने के बाद, तुम्हारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आने के बाद सबमिशन होता है। ये प्रोसेसिंग 1 वीक का है। डॉक्यूमेंट्स आने के बाद सबमिशन करने का 1 वीक का ये प्रोसेसिंग है। सबमिशन हो गया, सबमिशन के बाद ईमेल आईडी, पासवर्ड लेके आप खुद चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये अप्रूवल का जो डिस्टेंस होता है, मैं हर कंट्री का एक अलग अलग टाइम है। सऊदी का 3 से 4 महीने के आसपास में आ जाता है, यानी कि 4 मंथ लास्ट लास्ट आ जाता है। रिजेक्शन या अप्रूवल दो में से एक आ जाता है। दोहा कतर, जहां मैं हूँ इस टाइम पे, इनका भी तकरीबन 3 से 4 महीने के आसपास में रिजेक्शन या अप्रूवल आ जाता है। अब बात करता हूँ कुवैत और बहरीन, दोनों को एक ही बताता हूँ। इनका भी तकरीबन तकरीबन 4 से 5 महीने के आसपास में है।
सब में अच्छा अगर रिजल्ट फास्ट अगर देखने जाए तो दुबई का है। दुबई का 1 से 2 महीने के में अप्रूवल या रिजेक्शन का इनका टाइम हो जाता है। बात करता हूँ ओमान का। ओमान का भी तकरीबन 3 to 4 मंथ है। ठीक है, तो ये सबमिशन का टाइम आपको बता दें, सबमिशन से अप्रूवल का टाइम बता दिया आपको। अप्रूवल के बाद वीजा स्टैंपिंग के बारे में बताता हूँ। ओमान से कितना टाइम लगता है? ओमान से 1 महीने से 2 महीने के आसपास में। दुबई से सब में फास्ट 1 वीक to 3 वीक के आसपास में वीजा स्टैंपिंग होता है दुबई से। सऊदी, कतर, कुवैत, बहरीन ऑलमोस्ट 1 से 2 मंथ। ये आपको बता दिया। अब मैं इंडिया का, पाकिस्तान पाकिस्तान का एक डिटेल मैं आपको शेयर करता हूँ लास्ट में। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जो अपनी होम कंट्री से अप्लाई करते हैं, अप्रूवल आ जाता है, उनको वीजा स्टैंपिंग के लिए कितना टाइम लगता है? इनका सारे का एक ही है, क्योंकि इनका जो अप्रूवल आता है इंडिया से आता है, तो इनका जो टाइम है 1 महीने से लेके 3 महीने। अगर 3 महीने से भी ज्यादा किसी किसी को हो जाता है, किसी किसी को, बहुत कम केस होते हैं, 3 मंथ से ज्यादा, तो एम्बेसी यानी कि आप अपने एजेंट को बोल के एम्बेसी से पता करो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स की नीड है, कुछ भी है, पता करो। तो इनका 1 to 3 मंथ ये लिमिट है। अब मैं बताता हूँ पाकिस्तान भाइयों का। इनका सबमिशन इंडिया में नहीं होता है। इनका सबमिशन का मल्टीपल ऑप्शन है। ईरान है, अजरबैजान है, दुबई है, चाइना है और कतर है, सऊदी है। इनका मल्टीपल कंट्री है इनको, क्योंकि पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, जैसे कि नेपाल में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, वैसा पाकिस्तान में भी सर्बिया का एम्बेसी नहीं है। कुछ कंट्री का एम्बेसी पाकिस्तान में है, बट सर्बिया का एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो उनके लिए उनको मल्टीपल ऑप्शन दिया है। तो इसमें इनका थोड़ा और डिले होता है। रीजन है, आप सारा डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान आता है, वहां से आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके आपको बाय कोरियर एम्बेसी भेजना पड़ता है, चाहे वो ईरान भेजो या अजरबैजान भेजो या चाइना भेजो या दुबई भेजो, सऊदी, ये जगह पे भेजने के लिए बाय कुरियर करना पड़ता है। वन 1 वीक से 2 वीक लग जाता है। अगर फास्ट कुरियर भी भेजेंगे तो 4 to 5 डेज लग जाता है। फिर उसके बाद वहां पर सबमिशन होएगा, फिर वो अप्रूवल आने के बाद फिर आपको पासपोर्ट भेजना है, पासपोर्ट पे वीजा स्टैम्प होने के बाद फिर वापस आएगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेसिंग है पाकिस्तान सिटीजन के लिए। बाकी इंडिया, इन लोगों के लिए तो मैं बता दिया हूँ सबमिशन से अप्रूवल का कितना टाइम है, अप्रूवल के बाद वीजा स्टैंपिंग का कितना टाइम है, मिडिल ईस्ट का भी बता दिया आपको, डिटेल ही मैंने समझा दिया A to Z। अगर कोई चीज मिस हो गया है या मिस्टेक कर दिया हो, तो आप मुझे वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज मैसेंजर पर बोल सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अगर मिस कर दिया तो सॉरी। दूसरी बात यह है, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है तो मैं 70 to 80% डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकता हूँ, यानी कि चेक करके बता सकता हूँ। 100% कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी कंसल्टेंट हो। मैं लिख के गारंटी के साथ ठोक के बोलता हूँ कि 70-80% मैं कर सकता हूँ, और जो एजेंसी होंगी शायद 80 to 90% भी कर सकते हैं, करते होंगे, बट 100% कोई नहीं करेगा। 100% सिर्फ एक ही है ऑप्शन, इनडायरेक्टली एम्बेसी, सर्बियन एम्बेसी है, वहां पे जाओ, वेरीफाई कर लो। बट उसका लॉन्ग प्रोसेसिंग है, इतनी ईजी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, अपॉइंटमेंट मिलने के लिए काफी टाइम चले जाता है। तो उसके लिए लोग कोई भी कंसल्टेंट को चूज करते हैं कि 4 महीने 3,000 4,000 लेते हैं। आपका भाई सिर्फ और सिर्फ 200 रुपया इंडियन मनी लेता है, वो भी कैश नहीं लेता है, मेंबरशिप को ऐड करने के लिए बोलता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। सपोर्ट करना, आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिव करता है अगला अगला वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। सपोर्ट करना, फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।